गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुखाला में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे सालिग्राम आज औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। करीब 34 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएं देने वाले सालिग्राम ने वर्ष 1992 में अपने शिक्षकीय जीवन की शुरुआत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंचागई से की थी। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण की मिसाल पेश की। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा चलाया गया अभियान बेहद सराहनीय रहा, जिसे विभाग और समाज दोनों से प्रशंसा मिली। सालिग्राम की इस यात्रा में उनकी पत्नी रमा देवी ने हर कदम पर उनका साथ निभाया। उन्होंने बताया कि परिवार के सहयोग और उनकी कर्मठता का ही परिणाम है कि उनके बेटे आज सफल मुकाम पर हैं। एक पुत्र ने स्पेशल एजुकेशन में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार हासिल किया है, जबकि दूसरा चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक सेवाएं दे रहा है। अपने अनुभव साझा करते हुए सालिग्राम ने कहा कि पहले के समय में विद्यार्थी अपने गुरुओं और बुजुर्गों का अधिक सम्मान करते थे, जबकि आज के दौर में अभिभावकों का बच्चों पर नियंत्रण कुछ कम होता जा रहा है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि समय की कद्र करें, कड़ी मेहनत करें और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरें। मैं 1992 से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंचागई से मैंने अपनी सेवाएं शुरू करी थी और आज लगभग 34 वर्ष के बाद मैं आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस पावन बेड़ा पर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं बड़े आज के इस परिवर्तनशील दौर में मैं अपने आप को कोई निष्कलंक और एक स्वच्छ छवि के साथ जो है सेवानिवृत्त हुआ हूँ और आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शर्मा जी, आप जिस वक्त आपने एजुकेशन शिक्षा विभाग में आपने ज्वाइन किया था और आज सेवानिवृत्त हुए, आप कितना इसमें अंतर मानते हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं? 1992 से सर जिस मई से मैंने अपनी सेवाएं शुरू करी थी, उसमें एक लोगों की सोच, अध्यापकों के प्रति लोगों का नज़रिया, बच्चों का अध्यापकों के प्रति प्यार, प्रेम और विश्वास जो था आज के इस परिवेश में जो है कहीं न कहीं डगमगा रहा है। और जो गुरुजनों का सम्मान उस ज़माने में किया जाता था, विश्वास किया जाता था, आज उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है, जो आज के समय में एक चुनौती जो है बनती जा रही है। इसलिए इस विश्वास को कायम रखने के लिए अभिभावकों का भी और अध्यापकों का भी एक बहुत सक्रिय योगदान होना चाहिए, तभी जो है एक विश्वास की कड़ी बन सकती है और शिक्षा का सर्वांगीण विकास जो है बच्चों का शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। आपके शिक्षा विभाग के दौरान, सेवाओं के दौरान ऐसा कौन सा पल था जो आपको बहुत सुखमय रहा है? इस सेवा के दौरान मुझे जो है 2-3 क्षेत्रों में शिक्षा के अलावा काम करने का मौका मिला। मैंने जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको चाइल्ड विद स्पेशल नीड कहा जाता है, उनके लिए मैंने उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको शारीरिक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उनको प्रदान करवाने का मैंने काफ़ी प्रयास किया है। और उन बच्चों का उत्थान कैसे हो, इसके अलावा एनसीसी के माध्यम से मैंने लगभग 27 साल जो है राष्ट्रीय एकता व अनुशासन की भावना को जो है बच्चों में भरने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हो पाया हूँ ये तो केवल समाज बता सकता है, और जिन बच्चों ने मेरे अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मेरे से शिक्षा प्राप्त की है, मैं कितना सफल अध्यापक बन पाया हूँ केवल वो बच्चे ही बता सकते हैं। आपकी सेवा काल के दौरान आपकी अर्धांगिनी का कितना सहयोग रहा? साइकिल के सर 2 पहिए होते हैं और एक पहिया आगे होता है या पीछे होता है। जब तक धर्मपत्नी का सहयोग नहीं होता है एक गृहिणी होने के नाते, तब तक कोई भी अध्यापक या कोई भी परिवार का सदस्य जो सफल नहीं हो पाता है। सुबह से लेकर के जब सुबह जाते हैं तो भोजन परोसना, कपड़े प्रेस करके देना और शाम को सही समय पर जो है आने का इंतजार करना, यानी कि एक सफल नागरिक
एक जो है वो बिना अच्छी गृहिणी से नहीं हो सकता है। इसमें कहने क्या किसी की नहीं है कि हमारी अर्धांगिनी जो है वो सही मायने में अव्वल दर्जे की गृहिणी रही है, और इन्हीं के सहयोग से मैं एक सफल जो है शिक्षक और एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे बनूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, एक हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, आप आज के युवा पीढ़ी के शिक्षकों को और बच्चों को क्या संदेश देंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के दौर में कुछ बच्चों के प्रति, बच्चों के ऊपर माँ बाप के विश्वास में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, और बच्चों में या चाहे छात्र है या छात्रा है, सभी के अंदर जो है एक स्वतंत्रता की भावना जो है वो बलवती होती जा रही है। उसका कारण यह, उसका प्रतिफल यह है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है माँ बाप के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, जो एक आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए जो अभिभावक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको आज के इस परिवेश में जो अपने आदर्श गुरुजन हैं या जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो अच्छे नीति निर्धारक हैं, उनके साथ सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। तभी जो है हम आज के परिवेश में जो कुप्रवृत्तियाँ हैं, चाहे नशे की बात कर लो या तस्करी की बात कर लो या कितनी भी जो कुप्रवृत्तियाँ हैं, उन कुप्रवृत्तियों से हम तभी कामयाब हो सकते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं जो है एक सकारात्मक शिक्षा जो है, एक नैतिक शिक्षा जो है, जो सरकार के प्रति, सरकार को उसके बारे में विचार करना है।